अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अब तर्जुमा करोगे, इस तरफ आ जाओ। काबिल एहतराम माएँ और बहनें और बेटियां, औरतों का अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। ये बात जहन में रखना। ये नहीं है कि औरतों का अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं है। औरतों का अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने औरतों की पूरी सूरत नाजिल की, सूरतुन निसा, औरतों की सूरत। सूरतुर रिजाल कुरान में नहीं मिलेगी। Bismillahirrahmanirrahim. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations of the Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has a status of the women. The women are very respectful in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and the status is very high in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the reason that Allah subhanahu wa ta'ala revealed a whole surah, Suratul Nisa, the surah of the women. हमारी शरीयत में बहुत मसाइल ऐसे हैं जो औरतों की वजह से हल हुए। उसमें मीरास का मसला भी है। मीरास पिछली उम्मतों में औरतों में नहीं होती थी। पिछली जितनी उम्मतें गुजरी हैं, आज की जो मुशरिकीन वगैरह है, इनकी औरतों को मीरास नहीं मिलती है। और पिछली उम्मतें यहूद नसारा जितने भी गुजरे हैं, उनके यहाँ भी मीरास नहीं होती थी। और हमारी शरीयत में भी औरतों में मीरास नहीं होती थी। लेकिन औरतों की तवज्जो से ये औरतों की मीरास शुरू हुई। रमज़ान का उम्रा नहीं होता था, औरतों ने शुरू कराया। ये रमज़ान का जो उम्रा है, कितने हजारों लाखों आदमी जमा होते हैं वहाँ, ये औरतों की बरकत है। In our Sharia, there are a lot of masail that came about because of women. The masail of inheritance, they came up because of women. In the previous ummahs, the Bani Israel and all, there was no miras, there was no inheritance. But because of the women, the inheritance masail came up. From the Umrah in Ramadan, in the previous time there was no Ramadan, the Umrah in Ramadan. Today we see that a lot of people gather for Umrah. This is just because of the women. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, भाई मैं हज में जा रहा हूँ, मेरा आखिरी हज है, तुम सब चलो। तो सारे मदीना वाले हुजूर के साथ गए, कुर्ब जवार की बस्तियों वाले भी गए। कुछ औरतें जो जा न सकी बीमारी की वजह से, तबीयत खराब थी, हमल था, ज़्यादा राह नहीं था, आने जाने का खर्चा ये नहीं था, वो औरतें बेचारी जा नहीं सकी। When Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was departing for his final Hajj, he made an announcement that everyone will come with. So there were few that couldn't go. They couldn't go because of some ailment, some were sick, and then some didn't have the means to go. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके आ गए वापस, तो औरतों को कारगुजारियाँ सुनानी बहुत अच्छी आती है। जो हज में गई थी, उन्होंने मदीना आकर कारगुजारी सुनाई,
हज में ये हुआ, मीना में सांप वाला किस्सा हुआ। When on their return, the women that were with Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, they came and narrated the story which the women do the best. And when that happened, the other women also, they felt that this happened in Mina, this happened in Arafat and all this. सांप वाला किस्सा हुआ The story of the snake also happened there मीना में। in Mina. ये सारे किस्से उन औरतों ने सुने जो नहीं गई थी। The story was heard by those that never went. तो उन औरतों ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोना शुरू कर दिया। जो औरतें नहीं गई थी वो जो है आगे आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोना शुरू किया। तो आपने फरमाया अभी क्यों रो रही हो, क्या बात है? जो औरतें जा नहीं सकी बहुत रोने लगी हुजूर के पास आकर, और औरतों को रोना भी अच्छा आता है, और फिर भी हुजूर के सामने रोई। तो धमाल हो गई मदीना में, भाई क्या मसला है, क्या मैटर है? So those women that couldn't join Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, they came to Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam and they started crying. When they started crying, the crying also is such a quality that the women do the best. So when it happened that the whole of Medina came to know about it, that what happened, and the whole of Medina went into chaos. तो हुजूर ने कहा कि तुम क्यों रोती हो? तो उन औरतों ने कहा हज़रत मेरी बेटी आपके साथ हज करके आ गई, मेरी बहू हज करके आ गई, मेरी माँ हज करके आ गई, हम महरूम हो गई। आपका तो आखिरी हज था, अब तो हमें आपके साथ हज मिलेगा नहीं। So on questioning why they were crying, the answer was that, oh Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, my daughter went for you for hajj, my daughter-in-law went for hajj, my mother went for hajj, and we couldn't go, and this was your last hajj. So now how do we get there? क्योंकि अब आपका दुनिया से जाने का वक्त करीब है, तो आपके साथ तो अभी हज मिलेगा नहीं। And the day of you leaving this world is very close, so now we won't get that day back. तो आपने फरमाया रो मत, मेरे दुनिया से जाने के बाद रमजान में उम्रा कर लेना, मेरे साथ हज करने के बराबर अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam told them, don't cry. The person who performs Umrah in Ramadan after I pass away, after I leave this world, he will get the reward of making Hajj with Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. कि हुजूर के साथ हज करने के बराबर सवाब का ऐलान हुआ, रमज़ान का उम्रे का ऐलान हुआ। अभी क़यामत तक के लिए जो है हज ये उम्रा चालू रहेगा इंशाअल्लाह रमज़ान का, इसका सवाब औरतों के खाते में जाएगा। So this Ramadan and making Umrah in Ramadan started, and it will continue till the day of Qiyamah. All the sawab that will happen, it will go in the account of the women. हमारी शरीयत में बहुत मसले हैं जो सिर्फ औरतों ने हल की। हालांकि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, बड़े बड़े हैं। मसला आता था, सब खामोश रहते थे या किसी के जहन में कोई बात ही नहीं आती थी। एक अंसारी औरत अगर बात रखती थी, वो चीज़ हुजूर फैसला कर लेते थे और वो चीज़ चल पड़ती थी। There were a lot of masail that were given, they were solved because of the women. While Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was there, Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, and in the era of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, an Ansari woman used to come and put it in front of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and used to take it as an answer and carry on. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए तो कोई मिंबर नहीं होता था। हमारी मस्जिद में मिंबर है ना, कोई मिंबर नहीं होता था। एक खजूर का दरख्त तो होता था, उस दरख्त पर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे या टेक लगाकर खुतबा देती थी। Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam used to come in the masjid. That time there was no mimbar. मस्जिद नबी In Masjid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And that time there was no mimbar. There was a trunk of a kajur tree, of a date tree. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam would either stand on it and give his khutbah or lean towards it and give khutbah. तो
तो एक अंसारी औरत आई, कहा कि हजरत आप टेक लगा के खुतबा देते हैं, हम तो औरतें तो पीछे रहती हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं पहुंचती, आपका चेहरा भी नहीं देख पाती, आपके लिए मैं कोई अच्छा सा मिंबर बना दूं? So one Ansari woman came to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, said, "Oh Nabi of Allah, we are the best, the women are the best. We cannot see you while you are leaning towards the street front. We cannot see you and we cannot hear you. Can't I make you a member?" जब ये बात कही तो सहाबा गुस्से हो गए, अरे वे सब बड़े बड़े मौजूद है, तू राय देने वाली कहाँ से आ गई? When she came up with this, then the Sahaba radiallahu ta'ala ajma'in, they got angry that there are big people sitting around. Who are you to give your opinion? लेकिन औरत की आदत होती है वो अपने काम पर मजबूत होती है, इसीलिए औरत में कोई मुर्तद्दा नहीं मिलेगी आपको। मर्दों में मुर्तद मिलेंगे, मुसलमान हुए मुर्तद हो गए, मुसलमान हुए मुर्तद हो गए। औरत ने चाहे इस्लाम पकड़ा तो मजबूती से पकड़ा, वो फिर मुर्तद नहीं होती, मजबूत। तो वो औरत भी मजबूत थी अंसारिया, सहाबा सब नाराज हुए, लेकिन ये जमी रही है। The women, they are normally very strong on the opinion. Once they hold on to something, they don't leave it. That's why you won't find any woman that left the fold of Islam, and you will mostly find men who left the fold of Islam. So the Ansari Sahabi also, she was staunch and she stayed on her opinion. दूसरा जुमा आया तो औरत फिर आ गई, साहबा ने कहा, अरे यार ये तो फिर आ गई चादर लेकर, और हुजूर से कहने लगे कि हजरत मैं आपके लिए कोई ऊंची चीज बनाऊं, मेरा गुलाम है, वो अच्छा सुथार है, अच्छा काम करता है, एक मिंबर जैसा बना दूं आपके लिए, तो जो है आपकी आवाज भी हम सुनेंगे और आपका चेहरा भी देखेंगे। So the next Jummah came and she came again. The Sahaba radiallahu ta'ala saw her and they said that she came again. So she went to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam and said that I have a carpenter who is a slave. He will make something very high for you, where we can hear you also and we can see you also. आपने किसी से पूछा ही नहीं, आपने कह दिया बना दे। Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam never asked anyone and he said, okay, go make it. जो तीसरा जुमा आया वो मिंबर लेकर आ गई। In the third Jummah, she came up with a mimbar. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, बयान किया। Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam stand on the mimbar and he gave bayan. तो सारे मदीना वाले खुश हो गए, अरे यार बहुत अच्छा है, हुजूर की आवाज भी पहुंची, हुजूर का चेहरा भी देखा, और जो मुखालफत करने वाले थे वो भी खुश हो गए। So the whole of Medina Munawwara was very happy that they heard Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. They were able to see Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and those who were opposing this opinion of hers, they were also very happy. अब मिंबर बन गया, ये हमारी शरीयत का पहला मिंबर है। कयामत तक मस्जिदें बनेंगी, मिंबर बनेंगे, दीन की बात कही जाएगी, सबसे पहले उसका सवाब वो अंसारी औरत के खाते में जाएगा। This was the first mimbar in Islam, and till the day of Qiyamah, masjid will be built and the mimbars will be put. The bayanat and the talks of deen will be taking place from there. All the sawab and all the rewards will be written in the account of this Ansari woman. बल्ख एक शहर का नाम है, बल्ख। वहां का जो अमीर था वो बल्ख वालों से नाराज हो गया। Balkh is a place, and the leader of that place, he got angry with the people of Balkh. उसने ऐलान किया कि बल्ख में रहना है, इतना टैक्स भरो वरना बल्ख छोड़ो। He made an announcement, if you people want to stay in Balkh, you have to pay a certain amount of tax. All is Balkh. तो सब परेशान, क्या इतना ज्यादा टैक्स कहां से भरेंगे? Everyone was worried, where are we going to pay so much tax from? हाँ, तो लोगों ने कहा, हरात एक जगह है, हरात, वहां एक लड़की रहती है, तुम वहां चले जाओ, उससे मदद मांगो, वो तुम्हारा टैक्स भर देगी। So people said, there is a place nearby called Harat, there is a woman there, there is a lady there, go and ask for help and she will pay your tax.
ये सारे के सारे मौलवी लोग, सब मौलवी लोग थे, अच्छे थे, उलमाए सू नहीं थे, अच्छे उलमा थे। वो जमात बनाई, जमात बनाकर वो हरात पहुंचे। So all the ulama got together, the good ulama, not those who are out of, those who are bad, but the good ulama got together and they left for Harat. जब हरात पहुंचे, उसका एड्रेस वैड्रेस लिया, उसके घर पर पहुंचे। They got the address and got to the lady's house. उसने पूछा, भाई क्यों आए हो तुम? Then she asked them, why did you come? तो इन लोगों ने कहा, भी हम लोगों पर बादशाह ने जुल्म किया है, इतना सारा टैक्स मांगा है। मैं औरत की क्वालिटी बताता हूँ, याद रखना। औरत माँ भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। आजकल क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी कम है। मुझे तो यह है कि आजकल की औरतें अच्छे शेखुल हदीस में पैदा नहीं करती। Hazrat is trying to show the quality of the women, that the women, they have the status of a mother, of a daughter, of a mother-in-law and all, but the quality is not there. Today, I'm just saying that we have a lot of quantity, but there is no quality. And today it's such that the women of today, they do not give birth to even good ulama. हाले अच्छे पायलट पैदा करेगी, अच्छे डॉक्टर पैदा करेगी, अच्छे इंजीनियर पैदा करेगी। हम कहते हैं कि टॉप क्वालिटी के उलमा मुत्तकी पैदा करो। They will give birth to pilots, they will give birth to doctors and lawyers, but Hazrat says that they must give birth to good quality ulama and good quality pious people. अब वो जो हरात वाली औरत थी, लड़की बहुत दीनदार थी, उसने कहा भी तुम्हारा सारा बल्क का टैक्स मैं अदा कर दूंगी, फिक्र मत करो आप। So this lady, she was very pious in Harat, so she said, don't worry, I will pay all your tax of birth. और घर में गई और घर में जाकर असली हीरो की चादर लेकर आई। She went into the house and she brought a whole big sheet full of diamonds. ओरिजिनल diamond. अमेरिकन डायमंड नहीं, not American diamond. तो वो कहा कि तुम जाओ, ये बल्क के बादशाह को दे दो, बेचो इसे, फिर भी पैसे बचेंगे। ये बोले फिर भी पैसे बचेंगे और अपना टैक्स अदा करो। So she said, take this and go to the king of Balkh and give this to him, and you will still have money, and then after that you pay your tax. फिर पैसे बचेंगे तुम्हारे पास, and you still have some change. ये सब लेकर जो है बल्क के बादशाह के पास आए। They came with that to the leader of Balkh. तो बल्क के बादशाह ने कहा कि इतनी कीमती चादर तुम कहाँ से लाए? So the king asked, where did you find such an expensive sheet from? उन्होंने कहा भी हम हरात गए थे, वहाँ एक लड़की है, औरत है, उसने जो है चादर हमें दी और कहा भी अपना टैक्स अदा करो, और ये चादर तो तुम भी खरीद सकते हो, यार बादशाह ही खरीद सकता है, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता है इसको, भाई इसको खरीद लो, जो टैक्स होता है ले लो, बाकी पैसा में वापस करो। So on asking, then they answered that we went to Harat and a certain lady gave us this, and it's such an expensive sheet that no one else can buy it, only you can buy it being a king, so you buy it from us and then give us back our change. तो बादशाह ने कहा कि एक औरत जब इतनी बड़ी सखी हो सकती है, मैं तो बादशाह हूँ, जाओ तुम सबका टैक्स मैंने माफ कर दिया। So then the king said that while a woman can be so generous, so how I'm a king, how can I not be generous? Go, I forgive all your people's taxes. अब ये तो अच्छे लोग थे, टैक्स माफ हो गया, अभी चादर का क्या करें? आजकल के होते तो 5 जूते भी नहीं छोड़ता आदमी, हेरा फेरी करके ये तो आटला ले लेने, तो आटला ले लेने, आप लोग कहने कहवाने जरूरत જ નથી, अल्लाह तो छुट्टी पर गयो છે। So now when the tax was forgiven, now the people, they were good people, they were good ulama. So what to do with the sheet? If it was in our time,
we would have distributed amongst us and say, okay, this much for you, this much for you, for me, that we don't know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. अब ये लोग चादर लेकर वापस आए वो हरात वो लड़की के पास। Those people came on the same street back to the Harat to this lady. और पर्दे के साथ बात की कि आपा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारा टैक्स तो अदा हो गया और ये चादर वापस लेकर आए हैं हम, आप वापस ले लो ये चादर। So they came back to her behind the parda. They spoke to her that, "Oh Apa, Allah subhanahu wa ta'ala rewards you abundantly. Our debt has been forgiven. This is your sheet back." तो दीनदार औरत ने कहा ये चादर मेरे घर में वापस नहीं आएगी, मैं वापस नहीं लूंगी ये चादर। So that pious lady said that this sheet won't come back into my house. I won't take it back. इसलिए कि जिस चादर पर गैर महरम की नजर पड़ गई वो मेरे घर में वापस नहीं आ सकती। So she said that she gets the eyes of a ghair mahram who is not my family, not my firstborn. If that has fallen off, that won't come back into my house. और कहा ये चादर ले जाओ और उसको बेचो और इसकी मस्जिदें बनाओ, इसके मुसाफिर खाने बनाओ। उलमा ने लिखा है हजारों मस्जिदें बनाई गई, हजारों और हजारों मुसाफिर खाने बनाए गए। और चादर वाली औरत की मस्जिद, चादर वाली औरत की मस्जिद। अब अफगानिस्तान जाओ, कभी अल्लाह ताला ले जाए अफगानिस्तान, कि वहाँ पर भी हमारे सफ़र तुर्की और अफगानिस्तान और ये तुम्हारा ताशकंद, समरकंद, बुखारा जैसे दौरा हमारा हो रहा है ना, वैसे हमारा भी वहाँ पर भी दौरा हुआ है। और अब भी लोग बुलाते हैं हमको, वहाँ बहुत बुलाते हैं, कहते हैं एक दौरा करो हमारे पास यहाँ आकर। तो आपको मिलेगा वहाँ कि चादर वाली औरत का की मस्जिद नंबर 1, मस्जिद नंबर 2, खानका नंबर 1, ऐसी इतनी क्वांटिटी के अंदर मस्जिद बनाएगी। So she said that take it back, go sell it, and then make masajid, make musafir khanas, make it the means for people who are traveling easy. So when you go to Afghanistan today, may Allah subhanahu wa ta'ala take us all there. Hazrat says that Hazrat goes to Afghanistan, Turkey and all those other places also for bayanat. So when he went, then you'll see that the places there, they got a masjid named after this lady, the lady of the sheep. One, the masjid of the lady of the sheep, number 2, and all those other places. अब इतनी महंगी चादर उसके पास आई कहाँ से? एक सवाल पैदा होता है, इतनी महंगी चादर कि पूरे मुल्कों को खरीद ले, इसके बाद कहाँ से आई? The question arises that where did she get such an expensive sheep from that she can buy the whole country? वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी और एक जिन्नात का बादशाह उस पर आशिक हो गया। She was making tawaf of Baytullah of the Kaaba Sharif. So one of the men of one of the kings of the Jinnat, he fell in love with her. और वो किस्सा हुआ, उसने मेहर में ये चादर दी इसको। And the whole story carried on, and this sheet was the mahar of this woman. अब ये किस्सा सुनाने का तो वक्त है नहीं, अब तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दूसरी मरतबा बोत्सवाना लाएंगे तो शादी कैसे हुई, किसने निकाह पढ़ाया, दोनों में क्या बातें हुई, औलाद हुई नहीं हुई, वो सारा दूसरी मरतबा आके सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। This is not the time to go into the whole story. Inshallah, when Hazrat says, when next time inshallah he comes to Botswana, he will tell us about the story, who made the nikah, how many children, and whatever the conversation they had between them. और वो औरत जो है बाद में जाकर क्या बनी, यानी क्या दर्जा मिला उसको उलमा के यहाँ। And later on, what was the status of this woman in front of the ulama? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि औरत कभी भी न समझे कि मैं कुछ नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, औरत घर बैठे बैठे दुनिया की सारी खैरों की सवाब ले सकती है। So that's why Hazrat says that a woman mustn't think that she cannot do anything. Hazrat Umar rahimahullah Palam Kori Sahab used to mention that a woman sitting at home, she can take the sawab and the benefit of the whole world. फिर जो है आप हरात, आप यूट्यूब पर चले जाओ और हरात जामी मस्जिद लिखो, हरात जामी मस्जिद, तो आपको जामी मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद नजर आएगी, बहुत बड़ी मस्जिद। हम जब जाते हैं तो पूरी मस्जिद भर जाती है। ये आपकी तरह बोत्सवाना की मस्जिद खाली नहीं रहती, आखिर तक जो है वो औरतें मर्द जमा हो जाते हैं सब।
Hazrat said, if you type down on the search engine of YouTube, Harat Jama Masjid, you'll see that it's a very big masjid. And when Hazrat goes, the masjid gets full. When Hazrat goes for bayan, it doesn't stay empty like this in Botswana. अब जो वो जाई मस्जिद जब बन गई तो जो बादशाह था उस जमाने का, जिसने बनाई यानी पूरा किया काम, तो उसने कहा कि यार इतनी बड़ी जामी मस्जिद है तो इसका इमाम भी जरा ऊंचा होना चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए। So the king of that time, that when he saw this masjid, he says, it's such a big masjid and such a great masjid, so a masjid like this needs a higher status of imam also. तो ये बादशाह आया इमाम राजी के पास, जिन्होंने तफसीर राजी लिखी है, उनको दावत देने के लिए कि साहब ये वो लड़की के चादर से इतनी बड़ी मस्जिद बन गई, सब इतनी मस्जिदें बन गई, तो हम इतनी बड़ी मस्जिद है तो आप ज़रा आओ और वहाँ आकर संभालो, यानी इमामत करो, लोगों को खुतबा दो, लोगों को दिन की बातें बताओ। So this king came to Imam Razi. Imam Razi is the author of Tafsir Razi. So he came and he said that why don't you come to the place where the sheep was sold and such a big Jama Masjid is made. Why don't you come and make imamat, talk to people and take the job of the imamat. तो बादशाह खुद अपने वज़ीरों के साथ इमाम राजी के पास पहुंचा। The king himself or his ministers went to Imam Razi. इमाम राजी जब तफसीर करते थे तो पूरा उनका शहर खाली हो जाता था, टोटल मस्जिद में आ जाते थे, मर्द औरतें बच्चे सब उनके बयान में आते थे। शहर में कोई नहीं, दुकानें बंद, घर बंद, सब। और जब बाजारों में भीड़ होती तो समझ लेते थे कि बयान हजरत का खत्म हो गया है। When Imam Razi used to make his tafsir, the whole city used to go empty. Everyone used to be in his bayan. The women of the city, the maids and the men of the city, and the children as well used to come and sit in the bayan of Imam Razi. अब ये इमाम को बादशाह दाखिल हुआ तो सारा शहर खाली था, तो बादशाह समझ गया कि दर्स हो रहा है, चुनांचे ये बादशाह सीधा आकर दर्स में आके बैठ गया। When the king came, he saw that the city is empty, the shops are closed, so he understood that the dars of the lessons of Imam Razi is taking place. So he came and sat in the dars in the lesson. जब इमाम राजी का दर्स पूरा हुआ, लोगों ने कहा बादशाह आया है। अच्छा भाई बादशाह क्यों आया? फकीर के मजलिस में, हम तो फुकरा हैं। तो बादशाह खुद आया मिलने के लिए इमाम राजी से। When the people told Imam Razi that the king is here, so Imam Razi said, how come the king is here by us? We are poor people. The king himself he came. तो इमाम राजी ने पूछा कैसे आना हुआ आपका बादशाह से? तो बादशाह ने कहा आपको लेने आया हूँ हरात के जावी मस्जिद में, वहाँ आकर आप जो है इमामत कराएं। So Imam Razi asked the king, why are you here? So the king said that I came to take you to make you an imam in the masjid of Harat. तो इमाम राजी ने कहा भाई मैं नहीं आ सकता, सॉरी, मेरे तो सब यहाँ पर शागिर्द मौजूद है, सब सेटिंग है, अब इतना दूर का मैं क्यों सफ़र करूँ, इसलिए माजरत कर दी इमाम राजी ने। So Imam Razi said that I cannot come, and then he excused himself from there and said that I got my students and everyone here. तो जब दूसरे दिन बादशाह वहीं रहा तो खादिम लोग जो होते हैं ना, खादिम लोग ये बहुत होशियार होते हैं, तो इमाम राजी का बहुत बड़ा खादिम था, उसने बादशाह को तरतीब बताई कि ये नहीं आएंगे, यूं कहो तो आएंगे। So the servant that was helping Imam Razi, who was the khadim of Imam Razi, they are very clever, so they know how to bring Imam Razi to. So he told the king that do say it in such a way, then Imam Razi will come. तो खादिम ने बादशाह से कहा मौला इमाम राजी से यूँ कहो मैंने मस्जिद बनाई है, वो चादर वाली औरत की मस्जिद, सब जानते थे चादर वाली औरत, चादर वाली औरत, चादर वाली, तुम भी चादर वाली औरत बनो, आप लोग भी चादर वाली औरत बनो, सब जानते थे। तो कहा वो हमने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है, अब वहाँ जो किबला मैंने सेट किया है वहाँ उलमा इख्तिलाफ कर रहे हैं, बाज़ उलमा कह रहे हैं कि किबला सही नहीं है, बाज़ उलमा कह रहे हैं कि किबला सही है, बाज़ उलमा कह रहे हैं किबला गलत है, तो इसलिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ ताकि ये लड़ाई खत्म हो। So then the Khadim told the king
that say it in such a way that when you come to Imam Razi, that certain masjid is made for the lady of the sheep. So everyone knows the lady of the sheep. She was very famous of that time. Hazrat says that we also, as women, we must become like them. The women must become also like the lady of the sheep. So he said that the king, the Qazi said, go to Imam Razi and tell him that the masjid has been built, but there is ikhtilaf, there is a difference of opinion amongst the people, amongst the ulama, that the Qibla is not facing the right side. तो इमाम राजी के सामने जब ये बात रखी गई, इमाम राजी ने कहा कि हाँ भाई, जब वहाँ मुसलमानों में इख्तिलाफ है और उलमा में इख्तिलाफ है तो मुझे सफ़र करना चाहिए. So Imam Razi then decided, because there is a difference of opinion, there is ikhtilaf between the ulama and the people, then I have to go. तो इमाम राजी ने कहा अच्छा मैं आऊँगा, लेकिन मेरे साथ मेरे शागिर्दों को लेकर आऊँगा. So Imam Razi said that I will come, but I will bring all my students with me. तो चुनांचे सारे शागिर्दों को लिया और सब ने मिलकर बादशाह के साथ वहाँ का सफ़र किया. So then all the students and Imam Razi, they all got together and then they traveled towards the king, towards the place. अब वहाँ पहुँचे, इमाम राजी ने नमाज पढ़ानी शुरू की. एक हफ्ता तक नमाज पढ़ाई. When they got there, Imam Razi, he became the imam for 1 week. He led the salah for 1 week. किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया. तो इमाम राजी ने पूछा भाई इख्तलाफ करने वाले कहाँ हैं, वो आवे ताकि मसला हल हो. मैं तो इसी वजह से आया हूँ यहाँ. In that 1 week, no one came. That Imam Razi said, where are those with the difference of opinion who was making ikhtilaf? Come here so I can solve the problem. तो बादशाह ने कहा कि हज़रत आपके आते ही आपने एक नमाज पढ़ाई, सारा इख्तलाफ खत्म हो गया. So the king said that Hazrat, by you coming and just giving one salah, all the difference of opinion and ikhtilaf finished. तो इमाम राजी ने कहा जब इख्तलाफ खत्म हो गया तो मैं वापस जा रहा हूँ. So Imam Razi said the difference of opinion is finished and the ikhtilaf is finished, I am going back. तो फिर शागिर्दों ने कहा कि हजरत ऐसे खाना कहाँ मिलेगा, बादशाह इकराम कर रहा है, फ्रूट मिल रहे हैं, बादशाह खुद खाना खिला रहा है, मैं यही पड़ाव डाल दो, यही जिंदगी गुजार लो. So the servants, that they were worse, they said, Hazrat, where are we going to get such a place where the king is making our khidmat, the king is giving us fruits and food to eat, why don't we just settle here? तो फिर इमाम राजी भी शागिर्दों की बातों में आ गए. So Imam Razi also agreed with the students. तो चुनांचे वही जिंदगी गुजारी और वही हरात की जजाए मस्जिद, उसी के करीब में उनका मज़ार है. So Imam Razi also, he spent his whole life there and close to that place his qabr is there. वो जिन्नात जो बादशाह था और ये लड़की, ये दोनों, अब जिन्नात की शादी इंसान के साथ हो सकती है नहीं हो सकती है, तुम्हारे मौलवियों से पूछना, वो मसलों में जाता नहीं हूँ मैं. तो सारे मैंने लिख भी दिया है मेरी किताबों के अंदर, ये वहाँ देख लेना. वो फतवे क्या है वो सारे के सारे वहाँ देख लेना आप. लेकिन ये कि वो इतनी दीनदार लड़की थी कि जब उसका इंतकाल हुआ, कब्र में रखा गया, महीनों तक उसकी कब्र से मुश्किल की खुशबू आई. So when this lady of the sheep, she married the jinnat, then the king of the jinnat, Hazrat says he doesn't want to get into the masla of whether it is permissible for a jinn to get married to a jinniya and a jinn to get married to a human being. He doesn't want to get into that. You must ask your local ulama, local mufti, and Hazrat has written in his kitab as well about it. You will read the tafsir there. So when they say when she passed away, she was buried till 2 साल. Till 2 years, the fragrance of musk was coming out from a qabr. उसके कब्र, उस औरत के कब्र से. From the qabr of that lady. और किताबों में ये भी लिखा है कि बहुत जिन्नात आते थे उसके कब्र पर, इसलिए कि वो कहते थे ये हमारी बहू है. In the kitab is written that a lot of jinnat used to go and visit because they used to say this is our daughter-in-law. हाँ, ये हमारी डॉटर-इन-लॉ है, कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये हमारी माँ है. They used to say that it's our daughter-in-law, it's our daughter and it's our mother. इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, इस्तिग़फ़ार करो. That is why I request you that fulfill the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Read your salah, read your Quran, make dua, make dhikr, make istighfar and tawbah.
और आखिर में एक हदिया देता हूँ मेरी तरफ से, हदिया कबूल कर लो। And I want to give you a gift. Please accept this gift from me. वो ये कि बोत्सवाना में बहुत प्रॉपर्टी बना ली, साउथ अफ्रीका में बहुत प्रॉपर्टी बना ली, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। That is that you made a lot of property in Botswana, you made a lot of property in South Africa. Now make some property in Jannat also. और उसका आसान तरीका ये है, सही हदीसों में आता है, जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो 3 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जन्नत में एक महल तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। The easy way to do that is that it comes in the hadith sharif, very correct narration of it. It says that recite 10 times Surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, and you get the sawab of 3 Quran Sharif, and Allah Subhanahu wa Taala will build a palace for you in Jannah. तो मैं कहता हूँ कि मैं आजकल तश्कील कर रहा हूँ कि 313 मरतबा सूरह इखलास रोजाना पढ़ने की आदत डाल दो, 31 महल जन्नत में तैयार हो जाएंगे। और हिसाब लगा लेना कितना कुरान पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा, भी हिसाब लगा लेना आप लोग। So Hazrat is saying, Hazrat is making tashkil and Hazrat is asking everyone around to read 313 times Qul Huwallahu Ahad. So by reciting this, you'll get 31 palaces in Jannah, and then you make the account that how many Quran sawab you get. और इसके मरने के बाद इसका नतीजा पता चलेगा कि ओहो कितना ज्यादा मुझे नफा मिला। And then you'll only know after you pass away that how much benefit that you got of it. और देखो आप रोजाना 31 बंगले तैयार करोगे, कोई इनकम टैक्स वाला मैसेज भेजेगा नहीं आपको। And if every day you build 31 palaces, no income tax will send you a message. और जो है अल्लाह ताला खुश होगा वो बात अलग। हदीस शरीफ में आता है, एक सहाबी बहुत पढ़ते थे, आपने फरमाया क्यों पढ़ते हो? कि मुझे प्यार है इस सूरत से। कहा अल्लाह को भी तुझसे प्यार। And the other thing is that Allah Subhanahu wa Taala will get happy with you. That a Sahabi radiallahu ta'ala was asked, why do you read the surah so much? He said that I love the surah so much. Then he was told that if you love the surah so much, then Allah Subhanahu wa Taala also loves you so much. तो इसलिए जितने हमारे मर्द बैठे हैं वो भी, औरतें बैठी हैं वो भी, बेहिसाब मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह ताला बेहिसाब रहमतों से नवाजेगा। That is why the request is to the present maids and the present females as well, the women, that read excessively Surah Ikhlas, and Allah Subhanahu wa Taala will give you excessively mercy also. और आखिर में एक नसीहत करता हूँ, अगर दीन सीखना है तो आपको उर्दू सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी में दीन नहीं है, ना ना ना, दीन 2 जुबानों में है, टॉप 1 अरबी में। किसी जमाने में फारसी में होता था, अब वो फारसी खत्म हो गई, अब उर्दू में है। अगर आपको दीन सीखना है तो आपको उर्दू सीखना पड़ेगा, उसके बगैर पूरा दीन आप नहीं सीख सकती। अभी मैंने बयान क्या टुकड़े टुकड़े करके किया, कितनी चीजें तो रहेगी जो बयान नहीं कर सका मैं, ये तर्जुमे की वजह से। Another says that another advice I give, if you want to learn the complete deen, then you must learn the language of Urdu. It is that the language of Urdu makes deen easy. First is to learn Arabic. You have 2 languages to learn the deen. One is the first is Arabic, and the other one is Urdu. It will be easier for you to make to learn the complete deen with the language of Urdu. Hazrat mentioned that Hazrat gave bayan now in Urdu. And he couldn't speak completely, and he couldn't speak. There's so many things that are left out because of the translation of English. वरना तो मेरा इरादा था कि वो जिन्नात की शादी लड़की के साथ कैसे हुई, किसने पढ़ाई और किस तरीके से बात हुई, हरम में कहाँ मुलाकात हुई, क्या है ना, हरम में मुलाकात हुई है तो आप करते करते ये सारा किस्सा आज बोत्सवाना वालों को सुनाने का इरादा था मेरा, लेकिन वो सारा मेरा ख्वाब, मजनून का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। Hazrat decided to speak about the whole story of the lady of the sheep and how she met the jinn, where they met in Makkah al-Mukarramah, how the nikah was performed, and the whole story Hazrat wanted to tell us in detail, but he couldn't tell us because of the tarjama. So whatever Hazrat had, his bubble was burst. और वो जिन्नात कौन सी जगह का बादशाह था, कौन से वादियों के अंदर रहता था, ये भी तो है ना बात।
जिन्नात जो है या हमारी तरह तो हुकूमत भी करते हैं ना भाई, हम लोग जैसे ज़मीनों पर हुकूमत करते हैं, पैलेस होते हैं, वो कहाँ का रहने वाला था, खरासान का था या कहाँ का था, सारी चीज़ें तफसील अब आधे घंटे में क्या बयान करें, आज के बाद 2 दिन में क्या मिलेगा बोल्सोनारो को। Hazrat wanted to mention also that the Jinn was a king of what place and where he used to stay. The Jinn doesn't have a kingdom like us. They have a different kingdom in different places. They wanted to tell us all, whether we're from Khurasan or other places, wherever it was, the whole detailed story. In this half an hour, Hazrat couldn't tell us all that. In 2 days, what the Botswana people will get. अब आखिर में एक वजीफा देता हूँ, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कर लो। And in the end, Hazrat was to give us one wazifa that after every first salah, we must read Ayatul Kursi. 24 घंटा अल्लाह की हिफाजत में रहोगे इंशाअल्लाह, हदीस शरीफ में आता है। It is mentioned in the Hadith Sharif that you will stay in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala for 24 hours. और मरने के बाद फौरन जन्नत में अल्लाह दाखिल करा देगा। And after you pass away, Allah subhanahu wa ta'ala will send us straight into Jannah. और घरों में तालीमें करो, दीनी माहौल बनाओ, बच्चों की सही तरबियतें करो, शौहर की इताअत करो। And make talim in the houses and bring up your children with good nurturing and obey your husband. अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाम लिखना चाहो तो लिख लेना मेरी दुआ के बाद, हमारे साथियों को भेज देना, कौन अपने शौहर को भेजेगी, कौन अपने भाई को भेजेगी। और आज मगरिब से लेकर इशा तक इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में मर्दों का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, तो अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को सबको भेजने की कोशिश करना। So whoever wants to write a name, you must give it to your husband and send your husband in the path of Allah. If you want to send your brothers, your husband in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you must send it. And today, inshallah, after the Maghrib Salah, there will be a program for males in the same masjid, Masjidul Nur, inshallah. और अल्लाह का सारा निज़ाम चलता है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो वालिद थे, बैतुल मुक़द्दस जिन्होंने फतेह किया, वो बड़ी उम्र हो गई थी, वो शादी नहीं करते थे। And Allah subhanahu wa ta'ala had a system. The father of Salahuddin Ayyubi, he used to conquer so many places, but he never used to marry. तो रिश्तेदार कहते थे अरे शादी कर, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? खानदान में बहुत लड़कियां हैं, शहजादियां हैं, शादी कर, मुझे नहीं करनी। जब बहुत यानी प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। एक दूसरा, ऐसा लड़का पैदा करे कि जो बैतुल मुक़द्दस फतह करे। ये 2 शर्तें मिली। ऐसी लड़की से शादी करा दो जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए, और लड़का पैदा करे तो ऐसा लड़का हो जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करे। ये 2 शर्तें लगाई उन्होंने। After he was pressurized, and he said, I will get married on 2 conditions. That I get married to a woman, such a woman that she holds my hand and takes me to Jannah. And the second condition is that she must have a policy that she gives birth to such a child that he will conquer Baitul Muqaddas, Masjid al-Aqsa. Baitul Muqaddas को फतह करे। That he conquers Masjid al-Aqsa. तो घर वालों ने कहा पागल हो गया, ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी तुझको? The people of the family said that you are gone, where are you going to get such a woman from? तो उन्होंने कहा अल्लाह भेजेगा। So he said that Allah subhanahu wa ta'ala will send. तो उनके जो वालिद थे, उनके शेख थे, मोहम्मद अली नाम था उनका। असर के बाद ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद जो है वो जाते थे वहाँ शेख के पास बैठने के लिए। So his father was a sheikh as well. So he used to go to his father used to go to his sheikh after asr and such was it. तो वो बैठे हुए थे शेख के पास और एक लड़की आई। तो शेख ने कहा बेटा तेरी शादी के लिए मैंने वो लड़का भेजा था, पसंद आ गया? तो लड़की ने कहा कि हजरत लड़का बहुत अच्छा है, माशाल्लाह हैंडसम है, खूबसूरत है, सब कुछ है, मगर मुझे तो जो है ना ऐसा लड़का चाहिए कि जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए, और उसके जरिए से अल्लाह मुझे एक लड़का दे जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करे। So while in the masjid, one lady came, one girl came,
So Hazrat Salahuddin Ayyubi's father asked that I sent the No, proposal. Sheikh. The sheikh of his father asked that I sent a proposal for you. Would you like that boy? Would you like that man? She said that the boy was very nice. He was handsome. He was beautiful. But I want such a person, such a man that he will hold my hand and take me to Jannah. And from him, I have such a progeny, such a child that he will conquer Baitul Muqaddas. तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने सुन लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वालिद ने कहा भी मेरी शादी करा दो इसके साथ। तो शेख ने कहा कि ये तो गरीब तरीन लड़की है और तू तो अमीर तरीन आदमी है। तो उसने कहा नहीं, कोई हरज नहीं है, मुझे ये क्वालिटी वाली लड़की चाहिए। चुनांचे दोनों की शादी हुई, उसी से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए और उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया। So Salahuddin Ayyubi's father was sitting there, so he told the sheikh, get me married to this girl. So the sheikh said, no, but she is from a very poor family. But you are from a very rich family. He said, it doesn't matter, I wanted a woman with such quality. So the nikah took place, and from there, Salahuddin Ayyubi, rahimahullah, was born and he conquered Baitul Muqaddas. तो अल्लाह का मामला नियतों के साथ होता है। Allah subhanahu wa ta'ala looks at your niyyat. और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मेरे लिए दुआ करता है। मेरे लिए दुआ करो तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगी इंशाअल्लाह। And Hazrat says, Hazrat makes dua for all those that make dua for Hazrat. So if you want to become a partner in Hazrat's dua, make dua for Hazrat as well. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रज़ीत लकल हम्दु बअद रिज़ा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा लकश शुक्रु शुक्रन शुक्रा कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे बरसवाना वालों को कबूल फरमा, इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनकी बच्चियों को कबूल फरमा, इनके कारोबार में बेइंतहा बरकत का मामला फरमा, अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा, हमारा खोया हुआ दीन वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे, खोई हुई इज्जतें वापस दे दे। जितनी माएँ बहनें जमा हुई हैं तो इन सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, उनकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उनके सारी याद मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा है या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा है या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान है या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हैं या माएँ बहनें बेटियाँ मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हैं, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस में फरिश्ते भरे हुए हैं और आसमानों तक फरिश्ते हैं। ए फरिश्तों हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह तू हम सबसे राज़ी हो जा, हम सबसे राज़ी हो जा। जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को तो फरमा बरदार बना दे, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। हवाओं के साथ जो खैरें आती हैं वो हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। हवाओं के साथ जो बुराइयाँ आती हैं उन बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। हमारे इस मुल्क में आने को कबूल फरमा, इस मुल्क में रहने को कबूल फरमा, इस मुल्क से जाने को कबूल फरमा। और जो भी ज़र्रे खैर वजूद में आया हो, ए अल्लाह तो उसकी निगरानी फरमा, उसकी आबपाशी फरमा, उसकी आबियारी फरमा। ए हमारे प्यारे अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। ए अल्लाह अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो
तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनके फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोहो कलम भी आपके पास है। सुआदा में तो हमारा नाम लिख ले, सुआदा में तो हमारा नाम लिख ले। या अल्लाह, वो चीज़ें जिसका लेने का भी इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आने जाने को ख़त्म फरमा दे। और वो चीज़ें जिसका लेने का इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, आफियत से अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना आसान फरमा। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ जमा हुई हैं तो इन सबको कबूल फरमा, और मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए उनकी भी सारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा बाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अदद अश-शफ़'i वल वत्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुक सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला, बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला, बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा ला तजअल फीना वला मिन्ना वला माना शक़िय्यन वला महरूमन वला मतरूदा या दल जलाल वल इकराम, या दल जलाल वल इकराम। नस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिलिही वाजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्ली आजिलिही वाजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, अंत मौलाना, अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व मिन जमीइ सख़तिक या हन्नान या मन्नान। या सलाम अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम अदखिलना दारका दारस्सलाम। या सलाम या हन्नान या मन्नान अदखिलनल जन्नत मिन बाबिर रय्यान। या हन्नान या ज़ल मन्नि वल इहसान। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस मैं सलाम करूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।